यरकान यानी जॉन्डिस नाम तो शायद सबने सुना हो, लेकिन इसे ठीक से समझते कितने लोग हैं? चलिए आज इसके पीछे जो सच है उस पर से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचें, आईने में खुद को देखें और अचानक नजर पड़े कि आंखें या जिल्द पीली पड़ रही हैं, तो फौरन दिल में एक खौफ सा बैठ जाता है ना कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो पीलाहट है, इससे समझना बहुत ज़रूरी है। असल में ये खुद कोई बीमारी नहीं है, ये तो जिस्म का, ख़ास तौर पर जिगर का एक सिग्नल है, एक वार्निंग साइन कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो इस वार्निंग साइन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले तो यही जानना होगा कि आखिर ये यरकान या जॉन्डिस है क्या चीज़। सबसे अहम नुक्ता, यरकान कोई बीमारी नहीं, ये एक अलामत है। देखिए, होता क्या है कि हमारे खून में पुराने सुर्ख खुलिये टूटते रहते हैं। इस प्रोसेस में एक पीला मादा बनता है जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। नॉर्मल हालत में इसका लेवल 1 मिलीग्राम से भी कम होता है, लेकिन जब जिगर में कोई मसला हो और ये बिलीरुबिन जिस्म से बाहर ना निकल पाए तो इसकी मिकदार बढ़ने लगती है। जैसे ये 2.5 या 3 मिलीग्राम को क्रॉस करती है, आंखें और जिल्द पीली नजर आने लगती हैं। अब इस मसले की जड़ को समझने के लिए डॉक्टर्स इसे 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला, क्या मसला जिगर तक पहुंचने से पहले का है, यानी खून में ही कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, क्या मसला जिगर के अंदर है। और तीसरा, क्या मसला जिगर से बाद का है, यानी जिगर से बिलिरुबिन निकालने वाली नालियों में कोई रुकावट आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मसले होते क्यों हैं, ख़ास करके हमारे इलाके में यानी पाकिस्तान और इंडिया में इसकी आम वजूहात क्या हैं। देखें, हमारे खित्ते में सबसे बड़ी वजह है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए और ई ये तो आमतौर पर गंदे पानी या खाने से फैलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, वो खून या आलूदा सुइयों से फैलते हैं। इसके अलावा भी वजूहात हैं, जैसे पत्ते में पथरी, जिगर का सिकुड़ जाना, कुछ खास दवाइयाँ, हत्ता कि मलेरिया भी यरकान कर सकता है। और याद रखें, ये सिर्फ पीली आंखों की बात नहीं है, इसकी और भी निशानियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे अगर पेशाब का रंग बिल्कुल चाय जैसा यानी गहरा भूरा हो जाए, या पाखाने का रंग मिट्टी जैसा बिल्कुल हल्का हो, जिस्म में शदीद थकावट और कमज़ोरी महसूस हो, जिल्द पर खारिश शुरू हो जाए या पेट में दर्द रहने लगे, ये सब भी यरकान की अहम अलामात हैं। चलें अब बात करते हैं इस मामले के सबसे ज़रूरी हिस्से की, यानी वो गलत फहमियाँ जो लोगों में आम हैं और उनके मुकाबले में मेडिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे आम गलत फहमी, जैसे ही किसी को यरकान का पता चलता है, हर तरफ से एक ही मशवरा आता है, गन्ने का जूस पियो, सब ठीक हो जाएगा। और ये शायद सबसे ख़तरनाक गलत फहमी है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो गन्ने का जूस बाहर मिलता है वो अक्सर साफ नहीं होता और उसमें हेपेटाइटिस ई का वायरस हो सकता है। और मज़े की बात यह है कि हेपेटाइटिस ई खुद यरकान की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जिस चीज़ को इलाज समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है वो उल्टा बीमारी को बढ़ा सकती है या बीमारी पैदा कर सकती है। अच्छा, अगला नंबर आता है हल्दी का। कहा जाता है कि हल्दी तो जिगर के लिए बहुत अच्छी है, ये सोजिश कम करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, खाने में जो थोड़ी बहुत हल्दी इस्तेमाल करते हैं उससे कोई मसला नहीं, लेकिन यरकान के दौरान जब जिगर पहले ही कमज़ोर होता है, अगर हल्दी को दवा समझकर ज़्यादा मिकदार में लिया जाए तो ये फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक और ऐसी गलती है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत आम ख्याल ये है कि यरकान तो बस गंदा खाना खाने या गंदा पानी पीने से होता है, बस सफाई का ख्याल रखो और सब ठीक है। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, हेपेटाइटिस ए और ई गंदे खाने पानी से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी का क्या? ये तो खून से फैलते हैं और ये जिगर को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचें, हज्जाम की दुकान पर एक ही उस्तरा सबके लिए इस्तेमाल हो रहा हो या कोई गैर महफूज इंजेक्शन लग जाए, ये चीज़ें भी यरकान की बहुत बड़ी वजूहात हैं। तो जब इतनी गलत फहमियां हैं और घरेलू टोटकों के नुकसानात हैं, तो फिर असल में करना क्या चाहिए? सबसे ज़रूरी ये जानना है कि वो कौन सी खतरे की घंटियां या रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें देखते ही फौरन डॉक्टर के पास भागना चाहिए। ये हैं वो रेड फ्लैग्स। अगर यरकान के मरीज को ज़हनी उलझन होने लगे, अजीब हरकतें करे,
اسے تیز بخار ہو جائے، جسم پر معمولی چوٹ سے بھی نیل پڑنے لگیں، پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھے، یا پھر ایک ہفتے کے بعد بھی بہتری آنے کے بجائے حالت اور بگڑ رہی ہو، تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، فوراً ہسپتال جانا ضروری ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ آئیے اب بات کرتے ہیں علاج اور بچاؤ کی۔ کیا ماڈرن میڈیسن کے پاس اس کا کوئی مستند حل ہے، اور ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ یرقان کا کوئی ایک جادوئی علاج نہیں ہے۔ علاج اس بات پر منحصر ہے کہ یرقان کی وجہ کیا ہے۔ اگر وجہ ہیپیٹائٹس اے یا ای ہے تو عام طور پر آرام کرنے اور پانی زیادہ پینے سے آرام آ جاتا ہے، لیکن اگر وجہ ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو اس کے لیے خاص اینٹی وائرل دوائیاں دینی پڑتی ہیں، اور اگر پتے کی پتھری مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے آپریشن کرنا پڑے۔ یعنی علاج ہمیشہ وجہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اچھی خبر ہے، خاص کر ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے۔ شاید سن کر حیرانی ہو، لیکن آج جدید دوائیوں سے ہیپیٹائٹس سی کا مکمل علاج ممکن ہے، اور وہ بھی صرف کچھ ہفتوں میں۔ اس کی کامیابی کی شرح 95% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سائنس کی ایک زبردست کامیابی ہے۔ لیکن علاج سے بہتر ہمیشہ بچاؤ ہوتا ہے نا؟ تو ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کچھ آسان سی چیزیں ہیں۔ ہمیشہ ابلا ہوا یا فلٹر شدہ پانی پئیں، ہیپیٹائٹس اے اور بی کی ویکسین ضرور لگوائیں، اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں جیسے ریزر یا ٹوتھ برش کسی سے شیئر نہ کریں، حجام کے پاس ہمیشہ نئے بلیڈ پر اصرار کریں، اور بلا وجہ انجیکشن لگوانے سے گریز کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یرقان صرف پیلی آنکھیں نہیں ہیں، یہ جگر کی طرف سے ایک پکار ہے، ایک اپیل ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اور اس پکار کا جواب گھریلو ٹوٹکوں میں نہیں بلکہ ایک قابل ڈاکٹر کے پاس ہے۔ وقت پر صحیح تشخیص اور علاج ہی اس کا حل ہے۔